हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्य नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता सुताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है प्रहलाद का अंधक को उपदेश की कथा है और इसके बाद अंधक से युद्ध की कथा आएगी। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। एवं परकलत्राणि नश्यन्ति सुकृतिनपि भस्मभूतानि प्राकृतास्तु महात्म च पराभवम्। तस्मादन्धक दुर्बुद्धि कार्या भवता त्वयि प्राकृतापि दहेन्नारी किमुताहो द्विनन्दिनी। शङ्करोऽपि न दैत्येश शक्त्यो चेद्येति सुरारूपै द्रष्टुम्यमितो यस्क किं योधयितुं रणे। पर नारियाँ पुण्य आत्माओं को भी जलाकर राख कर देती हैं, फिर साधारण मनुष्य तो बहुत बड़ा तिरस्कार प्राप्त करते हैं। अतः अंधक, आपको ऐसी दुर्बुद्धि नहीं करनी चाहिए। साधारण स्त्री भी जला सकती है तो पार्वती का क्या कहना। सूर्य या असुर कोई भी महादेव को नहीं जीत सकता। जब रण में अत्यधिक ओज से संपन्न शंकर को देखा भी नहीं जा सकता, तब उनसे युद्ध कैसे हो सकता है। पुलस्त्य वाच। पुलस जी बोले, ऐसा वचन कहने पर प्रहलाद के द्वारा ऐसा वचन कहने पर क्रोध एवं लाल आँखें किए हुए अंधकासुर ने लंबी सांस लेते हुए प्रहलाद से कहा, क्या शरीर पर राख लपेटे किंतु लोक धर्म से रहित अकेला वह त्रिनयन लड़ाई के मैदान में मुझसे युद्ध कर सकता है। जो अंधक इंद्र या अन्य देवताओं से कभी नहीं डरता, वह बैल की सवारी करने वाले तथा स्त्री का मुख निहारने वाले त्रिनेत्र शंकर से कैसे डर सकता है। उसके उस कठोर वचन को सुनकर प्रहलाद ने कहा, आप यह उचित नहीं कर रहे हैं। आपका कहना धर्म एवं अर्थ के विपरीत है। वारितोषी मया वीर भूयो भूयश्च वार्यसे शृणोध्ववाक्यं देवर्षे सितस्य महात्मनः। अग्नि और जुगनू, सिंह और सियार, गजेंद्र, मशक, सोने और पत्थर में जितना अंतर कहा जाता है, उतना ही अंतर आप और शंकर की तुलना है। आपको मैंने रोका है और अब भी बार बार रोक रहा हूँ। आप देवर्षि असित का वचन सुनिए। जो व्यक्ति यो नमो भगवते वासुदेवाय। यो धर्मशीलो जितमान रोषो विद्या विनीतो न परोतपापतापि। स्वंदार दुष्टम परदार वर्जी न तस्य लोके भवमस्ति किंचन। यो धर्महीन कलह प्रिय सदा परोपतापी श्रुतिशास्त्र वर्जितः। परार्थदारे सुरवर्ण संगमी सुखम न विंदेत परत्रजे। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ, अभिमान और क्रोध को जीतने वाला, विद्या से विनम्र, दुख न देने वाला, अपनी पत्नी से संतुष्ट और पर स्त्री का त्याग करने वाला होता है, उसे संसार में कोई भय नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म से हीन, कलह से प्रेम रखने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, वेद शास्त्र से रहित, दूसरों के धन और दूसरे की स्त्री की इच्छा रखने वाला, भिन्न भिन्न वर्ण के साथ संबंध रखने वाला होता है, वह इस लोक और परलोक में सुख नहीं पा सकता। प्रार्थलिप्तो लोभसुदीर्जित हिरण्यदृक् मूर्खस्य तस्याव्यनुज सुदुर्मतिः। अवर्णसंगी यदुरुक्तमोजा एते विनिष्टा तव नाय पुराह्य
तस्मात् धर्मो न संत्याज्यो धर्मो ही परमागति। धर्महीना नरा यान्ति रौरवं नरकं महत् नयन्ति परदारा हि नरकानेकविंशतिं। सर्वेषामपि वर्णानामेष धर्मो ध्रुवोऽन्धकं। प्रार्थ परदारेषु यथा वाञ्छा करिष्यति स याति नरकं घोरं रैरवं बहुलाशमो। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष पर धन का लालची था। उसका छोटा भाई दुर्बुद्धि एवं मूर्ख और पराक्रमी यदु भिन्न जाति के साथ संबंध करने वाला था। ये सभी पूर्व काल में दुर्नीति के कारण नष्ट हो गए। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही उत्तम गति है। धर्म से ही मनुष्य महान रौरव नरक में जाते हैं। धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को पर स्त्री का सेवन करना सदैव वर्जनीय बताया है। अतः पर स्त्रियां 21 नरकों में ले जाती हैं। इसलिए अंधक सभी वर्णों के लिए यह निश्चित धर्म है। जो मनुष्य दूसरों के धन दूसरे की स्त्री में कामना करता है वह बहुत वर्षों के लिए भयंकर रौरव नरक में चला जाता है। एवं पुरा सुरपते देवर्षिस्तोभ्यय प्राप्य धर्मव्याख्यानं खड्गेन्द्रायारुणाह्य तस्मा सुदूरतो वज्रेत् परमारानविचक्षणा नयन्ति निकृति प्रज्ञं परदारा पराभव। प्राचीन समय में महात्मा देवर्षि असित गरुण और धर्म की यह व्यवस्था कही थी। इसलिए विद्वान व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को दूर से ही परित्याग कर देते हैं, क्योंकि पर स्त्रियां नीच बुद्धि वाले मनुष्यों को पराजित कर देती हैं। पुलह जी बोले, ये अंधक ने प्रहलाद से कहा, आप अकेले धर्मनिष्ठ हैं, मैं धर्म का व्यवहार नहीं करता। प्रहलाद से इस प्रकार कहकर अंधक ने शंबर से कहा, शंबर तुम मंदर पर्वत पर जाओ और शंकर से कहो, तुम गुफा में रहने वाले होकर सबके समान मंदर पर्वत पर उपभोग क्यों कर रहे हो? तुमको इसे किसने दिया है? इंद्र आदि देवता मेरा शासन मानते हैं, तुम मेरा अपमान करके इस मंदर पर्वत पर कैसे रह रहे हो? उसके ऐसा कहने पर शंबर मंदार पर्वत पर गया, जहाँ पिनाकधारी शंकर देवी के साथ निवास कर रहे थे। धनुपुत्र वहाँ जाकर अंधक के वचन को ज्यों का त्यों कहा। शंकर ने पार्वती नंदिनी की को सुनाते हुए उसे उत्तर दिया, बुद्धिमान इंद्र ने मुझे यह मंदर पर्वत दिया है, इसलिए वृत्रासुर के बैरी इंद्र की आज्ञा के बिना मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ममायम मंदरो दत्त सहस्राक्षेण धीमता। दानव ने जो यह कहा कि गिरिनंदिनी को मुझे दे दो तो ये अपनी इच्छा से जा सकती हैं, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। इसके बाद गिरिपुत्री पार्वती शंबर से कहा, तुम जाकर विद्वान अंधक से मेरी बात कहो। संग्राम में मैं तो पताका हूँ, आप और शंकर खेलने वाले हैं, जो जीतेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। बुद्धिमान शंबर अंधक के पास गया एवं उसने शंकर तथा गौरी की कही हुई बातें ज्यों का त्यों उनसे कह दिया। उसे सुनकर दानवपति की आंखें क्रोध से जलने लगी। लंबी सांस लेते हुए उसने दुर्योधन को बुलाकर कहा, शीघ्र जाओ एवं मारुत था संग्राम के बजाने वाले जुझारू नगाड़े बजाओ। उसके बाद अंधक के आदेश प्राप्त कर दुर्योधन अत्यंत बलपूर्वक वेगपूर्वक भेरी बजाने लगा। बलवाने के द्वारा वह भेरी बजाई जाती हुई वह भेरी सहसा भयंकर धुन से घर घर आने लगी। जिस प्रकार सुरभि घर घर आती है, उसकी धुन को सुनकर सभी बड़े असुर ने कहा, शीघ्रता से सभा में आ गए। युद्ध की इच्छा करने वाले बलवान दैत्य तैयार हो जाओ। हाथी
ऊँट घोड़ों एवं रथों सहित सभी अंधक के साथ बाहर निकले। जम्ब कुजम्ब दुंड धूर्त आदि अनेक बलशाली सांभर अनेक महाप्रक्रमी बलवान राक्षस भांत भांत के आयुधों को लेकर ये प्रबल इच्छा से संग्राम में लड़ने के लिए चढ़ पड़े। इस प्रकार कालपाश से बधा हुआ वह अल्पमति धनु सैन्यपति दुष्टात्मा अंधक शंकर से युद्ध करने के विचार से महान पर्वत मंदर पर आ गया।